प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट के एक्सरसाइज 5.1 को हम बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पूरक समुच्चय हमने पढ़ा था, उसमें हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो आज उस पर रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को हम बनाएंगे, ठीक है, और ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है कि हमको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए समुच्चय जो ए है उसका पूरक निकालना है। तो ए डैश का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था कल। क्या बनाया हुआ था? यूनिवर्सल सेट माइनस ए बनाया हुआ था, बनाया था ना। अब यूनिवर्सल सेट में से आपने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में नहीं है। ए के सेट के अंदर 1 2 3 4 है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से 1 2 3 4 को हटाना पड़ेगा, है नहीं? तो बचा क्या? 5 6 7 8 9। अरे समुच्चय का अंतर ही तो है ये। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट को हटा दो, तो बचा क्या? 5 6 7 8 एंड 9। तो कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते भी रहेंगे। बी सेट हमने बी पार्ट सेकंड पार्ट हमने छोड़ दिया, उसको आप बना सकते हैं बी डैश। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है। तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए सबसे, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, निकालना है ना। तो सबसे पहला काम हम करेंगे ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए यूनियन सी का मीनिंग क्या हुआ? ए और सी के सभी अवयवों का समुच्चय। तो ए और सी के सभी अवयवों का समुच्चय बनाइए। तो क्या बनेगा? 1 2 3 4। तो पहले एलिमेंट 1 2 3 4 सेट ए के लिए। अब एलिमेंट सी के लेंगे। 3 4 5 6, 3 4 आ गया, 5 एंड 6। तो ये हमारा क्या आ गया? ए यूनियन सी आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या? सो ए यूनियन सी का होल डैश, इसका पूरक इक्वल क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी के एलिमेंट को हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए यूनियन सी के 1 2 3 4 5 6 को हटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 हटा, तो बचा क्या? 7 8 9 हो गया। कोई टफ है? देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसी अगर हम फोर्थ पार्ट लेते हैं तो हमने निकालना है b माइनस सी का होल डैश निकालना है। निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला काम हम करेंगे b माइनस सी निकालेंगे। तो b माइनस सी क्या हुआ? b के वे अवयव जो c में नहीं है। तो c में क्या क्या है? 3 4 5 8 है। b में क्या है? 2 4 6 8 है। तो b के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो c में नहीं है। तो b के अंदर हमारा 2 है बट c में नहीं है। b के अंदर 4 है, c में भी है, हट गया। 6 यहाँ है, यहाँ भी है, हट गया। 8 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो 2 कॉमा क्या आ गया? 8 आ गया। सो b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी। अर्थात यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से हम b माइनस सी के एलिमेंट को हटा देंगे। अब b माइनस सी में क्या है? 2 कॉमा 8 है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट में से हम 2 और 8 को हटा देंगे। तो बचा क्या? 1 2 हट गया, 3 4 5 6 7 8 भी हट गया। अब बचा क्या? 9। तो ये हमारा क्या आ गया? b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ u इक्वल यूनिवर्सल सेट इक्वल हमको दिया हुआ है a b c d e f g एंड h दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने निम्न के पूरक ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सेट a इक्वल दिया हुआ है a b c, 2 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? a का पूरक निकालना है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इसलिए a का पूरक, पूरक का मतलब a डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ a।
इक्वल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, अर्थात यू के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को हटा देंगे। तो ए के एलिमेंट हटेंगे तो क्या हटेगा, ए हट गया, बी हट गया, सी हट गया, तो बचा क्या, डी ई एफ जी और एच बच गया। तो कोई टफ है, और इजी है। इसका एक पार्ट और लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। सेट डी इक्वल है एफ जी एच एन ए, ये एफ है, ये एफ है। तो हमने क्या निकालना है, डी का पूरक निकालना है। तो डी का पूरक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। अब डी का पूरक इक्वल क्या होगा, पहले हम डेफिनेशन लगाएंगे इसकी, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, अर्थात यूनिवर्सल सेट के वे अवयव जो डी में नहीं है, डी के अंदर के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। तो क्या हटेगा, एफ जी एच ए हट जाएगा। क्यों, एफ जी एच ए, तो ए तो हट गया, तो क्या बचा, बी बचा, सीक्वेंसाइज करेंगे, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ हट गया, जी हट गया, एच हट गया, तो बचा क्या, बी सी डी ई बच गया। कोई टफ है, बड़ा आसान सा एक्सरसाइज है, तो इसको आप बना सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, अर्थात यूनिवर्सल सेट U इक्वल हमको क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्याएं, संख्याओं का क्या समुच्चय, जो यूनिवर्सल सेट है वो प्राकृत संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, तो उसको हम क्या कह देंगे, नेचुरल नंबर। ठीक, अब हमको दिया हुआ है तो निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, सेट ए इक्वल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये वही लास्ट जो हमने क्वेश्चन बनाए हुए थे, पहले भी बनाए हैं, माइनस वाले में बनाए हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो हमने क्या निकालना है, इसलिए ए डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट किसका है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से ए के एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है एक्स एक प्राकृत संख्या है, अर्थात सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट प्राकृत संख्या है कि नहीं। तो x के अंदर के सारे एलिमेंट प्राकृत संख्या है, तो नेचुरल नंबर में से सेट ए के सारे एलिमेंट हटाने हैं, अर्थात नेचुरल नंबर के वे अवयव जो ए में नहीं है, बट ए में सारे के सारे एलिमेंट क्या है, प्राकृत संख्या है। तो नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट बचेगा नहीं बचेगा, तो n माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट है, सेट बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका पूरक निकालना है, इसलिए बी डैश इक्वल क्या होगा, नेचुरल नंबर माइनस सेट बी। अब नेचुरल नंबर में से मैंने विषम प्राकृत संख्याओं को हटाना है। अब नेचुरल नंबर में से यदि मैंने विषम प्राकृत संख्याओं को हटाया तो बचेगा क्या, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होंगे या तो सम होगा या विषम होगा। अब नेचुरल नंबर में से यदि विषम हटा दिए तो बचे क्या, सम ही तो बचे। इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। इसका कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक, आइए अब कुछ और लेते हैं नीचे को। इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं, सेट सी इक्वल दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट में एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या है, होने वाली एक संख्या है। ठीक है, तो मेरे को सी डैश निकालना है, तो सी डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी।
अब यूनिवर्सल सेट में सबके सब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हमने नेचुरल नंबर लेने हैं सी डैश के अंदर जिसमें सी के एलिमेंट ना हो। अब सी के अंदर एलिमेंट क्या होंगे कि 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या होगी ना। तो इसका मतलब सी डैश में क्या बचेगा, x बचेगा, सच दैट x 3 और 5 से विभाज्य संख्या नहीं है। तो क्लियर हो गए, क्योंकि सी सेट के अंदर वही एलिमेंट आए हैं जिनमें 3 और 5 का भाग जा रहा है नहीं। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट होंगे जिनमें 3 और 5 का भाग नहीं जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रख के आप पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 को आप बना सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद बनाएंगे एक बार, ठीक है। बहुत आसान सा है, एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा सोच के बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि यूनिवर्सल सेट U इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यूनिवर्सल सेट है। और A सेट इक्वल दिया हुआ है 2 4 6 8 और B सेट हमको दिया हुआ है 2 3 5 7, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट है, हमको प्रूव करना है, मैं एक ही पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा, सेकंड आप करेंगे। तो इसमें प्रूव करना है A यूनियन B का होल डैश इक्वल A डैश इंटरसेक्शन B डैश हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो पहला पार्ट हम करेंगे A यूनियन B का होल डैश निकालेंगे। तो A यूनियन B का होल डैश निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, A यूनियन B निकालेंगे। तो A यूनियन B का मतलब हुआ A और B के सभी अवयवों का समुच्चय। तो निकालिए 2 4 6 8, A के अवयव आ गए। अब B के 2 3 5 7, 2 तो आ गया। अब बचा क्या, 3 5 7, कोई बात नहीं, आगे पीछे होते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब A यूनियन B का होल डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से A यूनियन B को हटा दें। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से A यूनियन B के एलिमेंट को हटाएंगे, देखिए क्रम से। 1 इसके अंदर नहीं है, 2 है हट गया, 3 है हट गया, 4 है हट गया, 5 भी हट गया, 6 भी हट गया, 7 भी हट गया, 8 भी हट गया, 9 बच गया। तो 1 कॉमा क्या बच गया, 9 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक। अब हमको पहला क्या निकालना है, इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो A डैश चाहिए, A डैश इक्वल क्या होगा, U माइनस A। अब U के एलिमेंट में से A के एलिमेंट को हटा दीजिए। तो हटाइए, तो U के एलिमेंट 1 आ गया, 2 हट गया, 3 आ गया, 4 हट गया, 5 आ गया, 6 हट गया, 7 आ गया, 8 हट गया, 9 आ गया, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, B डैश इक्वल U माइनस B, ठीक। इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट को हटाइए। क्या हट गया, 1 आ गया, 2 हट गया, 3 भी हट गया, 4 आ गया, 5 हट गया, 6 आ गया, 7 हट गया, 8 आ गया एंड 9 आ गया, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। देखिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश राइट हैंड साइड में है, इक्वल A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन लीजिए, कॉमन पार्ट क्या क्या है कॉमन दोनों में, एक 1 है जो दोनों में है और दूसरा 9 है। तो 1 कॉमा 9, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण नंबर कहाँ से, 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। हम क्या कह सकते हैं, A यूनियन B का होल डैश इक्वल A डैश इंटरसेक्शन B डैश हम आसानी से कह सकते हैं। तो कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपने खुद एक बार ट्राई करना है, ठीक है। उसमें सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है,
ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश करना है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे और बोथ वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक, बहुत आसान सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, तो एक बार बनाएंगे। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी होल डैश। इसका हमने वेन आरेख बनाना है। तो ए यूनियन बी के होल डैश का वेन आरेख, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेन आरेख बनाने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। देखिए आपको प्रोसेस पता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, दैट इज सेट ए, सेट बी। ओके, तो पहला पार्ट हम दिखाएंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कौन सा पार्ट हुआ, ये दिखा आपको, ये पार्ट हमारा क्या हुआ, ए यूनियन बी। अब हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को हटा देंगे। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटाइए, इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट हटाएंगे तो कौन सा एरिया हटेगा, ये शेडेड एरिया हट गया ना। तो ये सारे हट जाएंगे, तो बचेगा कौन सा पार्ट, ऐसा पार्ट बचा जिसमें हमारा छायांकित भाग नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सो ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा, और छायांकित भाग वन ईयर, अर्थात ऐसा भाग जिसमें हमने छायांकन नहीं कर रखा है वो किसको शो करेगा, ए यूनियन बी के होल डैश को शो करेगा। बहुत आसान सा है ना। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो सेम प्रोसेस है। पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, इसमें पता चल गया कौन सा भाग है, छायांकित भाग किनारे का भाग है ना। ठीक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, बी हो गया, सेट ए एंड सेट बी का ए डैश देखते हैं। तो ए का क्या होगा, यू में, अर्थात यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो एक बार चेक करिए चित्र में, यू के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, अर्थात ये सेट बी को भूल जाइए, अभी है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यू के अवयवों में से ए के एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, तो हम ए डैश निकालेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे, ए डैश देखते हैं। ठीक, तो ए डैश भाग कौन सा होगा, ये छायांकित भाग, ये दिख गया, ये पूरे का पूरा शेडेड पार्ट हमारा किसको शो कर रहा है, ए डैश को शो कर दिया इसने। ये पार्ट किसको शो किया, ऐसी जो लाइनें हैं, ये ऐसी वाली लाइनें जो हैं बनी हैं, उसने किसको शो किया, ए डैश को शो किया। अब हम क्या निकालेंगे, बी डैश। बी डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, नहीं सॉरी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को हटाइए। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से बी के एलिमेंट को हटाना है। अब इसको भूल जाइए, अभी बाकी सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को हटाएंगे तो कौन सा भाग बचेगा, ये बी के एलिमेंट हटाने हैं। इसके लिए हमने ऐसी लाइनें प्रयोग की है, पर बी के एलिमेंट नहीं लेने हैं। ये आ गया, दिख गया। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैंने ये जो ऐसी वाली लाइनें हैं, देखिए इधर को जो लाइनें आई हैं, इनने किसको शो किया है, ए डैश को, और जो ऐसी वाली लाइनें आई हैं, इनने किसको शो किया है, बी डैश को। अब दोनों का मेरे को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा, अर्थात दोनों ए डैश और बी डैश का कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट कौन सा होगा, जिसमें डबल लाइनें आई होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन सा भाग होगा, दोहरा छायांकित भाग, अर्थात ऐसा क्षेत्र आया जिसमें डबल शेडेड लाइनें हैं।
अब डबल शेडेड लाइनें कहाँ कहाँ पर हैं देखिएगा एक बार आप, ये क्योंकि सेट ए के अंदर सिंगल लाइनें हैं, सेट बी के अंदर सिंगल लाइनें हैं, तो डबल शेडेड एरिया कौन सा बना हुआ है, देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं, ये सिंगल सब सिंगल है, देखिए अंदर अंदर की लाइनें सबके सब क्या है हमारी सिंगल शेडेड एरिया हैं, देखिए ये सिंगल, इसके अंदर की लाइनें भी सब सिंगल शेडेड एरिया हैं। तो दोहरा छायांकित भाग हमको केवल और केवल कहाँ मिला हुआ है, बाहर का पार्ट मिल गया, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, दोहरा छायांकित भाग मिल जाएगा। तो कोई टफ है। इस प्रकार से आपने दो बचे हुए पार्ट फिफ्थ के थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद बनाना है, ठीक है। तो इसको एक बार सारे बच्चे खुद बनाएंगे, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय U है। U बराबर क्या हुआ, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, सभी त्रिभुजों का क्या हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक। और ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ए बराबर क्या है, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से क्या है, भिन्न है, ठीक है। उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो हमने बताना है ए डैश इक्वल क्या होगा, u माइनस ए, अर्थात सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से आपने ऐसे त्रिभुजों को हटाना है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो ऐसे त्रिभुज कौन से हो सकते हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, ठीक है, कम से कम एक 60 अंश से अलग होगा, ये है ना, तो कम से कम एक 60 अंश से अलग है, ये 30 अंश 50 अंश 100 अंश, तो कम से कम एक 60 अंश से भिन्न है कि नहीं है, है नहीं। फिर देखिए 60 अंश 40 अंश, ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 80 अंश, तो कम से कम एक 60 अंश से भिन्न है कि नहीं है, नहीं है। तो ये त्रिभुज इस ए डैश के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो मिनिमम एक कोण 60 अंश से अलग होगा, अर्थात कम से कम एक कोण ऐसा होगा जो 60 अंश है ही नहीं, या तीनों कोण 60 अंश से अलग होंगे। तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज बनेगा, इसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, या दो कोण 60 अंश से भिन्न होंगे। अब ध्यान से देखेंगे, है नहीं। अब देखिए इस लैंग्वेज को समझना एक बार, हाँ, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, ठीक है, मिनिमम एक कोण 60 अंश से अलग होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये अगर 60 अंश है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण कितना अंश होगा, 6 6 दूना 12 6 तियां 18, तो इसमें तो तीनों कोण 60 अंश के हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो इसलिए ऐसा त्रिभुज हमारा इस सेट ए डैश के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसा क्योंकि इसमें क्या क्या रहा है, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है नहीं। तो इसके अंदर ऐसे त्रिभुज नहीं आने हैं जिनमें तीनों कोण 60 अंश के हों, है नहीं। तो इसका मतलब ऐसे त्रिभुज इस सेट में से ए डैश में से हट जाएंगे, क्योंकि इसमें तीनों कोण 60 अंश से अलग हैं। अब तीनों कोण अगर 60 अंश के बराबर हैं, है नहीं, अगर तीनों कोण 60 अंश के हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर तीनों कोण 60 अंश के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, कि सारे कोण 60 अंश के हैं। अब देखिए अगर किसी त्रिभुज में दो कोण 60 अंश के हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं आएगा। देखिए अगर दो, पहले तो पहला पार्ट है कि समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों कोण 60 अंश के तो आने नहीं है, ठीक है।
अगर दो कोण 60 अंश के हैं तो तीसरा कोण भी 60 अंश का हो गया, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं आएगा। अगर सपोज दैट एक कोण 60 अंश का है तो बाकी कोण कितने के होंगे? अगर एक 60 का है तो बाकी कोण ये या तो 40 का होगा, तो ये एक 80 का हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज आ सकता है, क्योंकि कम से कम एक कोण तो 60 अंश का है, लेकिन बाकी सारे के सारे कोण 60 अंश से क्या है? अलग है नहीं? तो इसका मतलब कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो इसका मतलब कैसा सेट बनेगा बताइए? विषम बाहु त्रिभुजों का समुच्चय बचेगा, त्रिभुजों का समुच्चय। अर्थात यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट को हटा देना है, अर्थात उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्योंकि ए डैश में उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अब कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी ना हमारी, क्योंकि हमने उल्टा ले लिया था। तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से हमने सेट ए के सारे त्रिभुज हटाने ना। तो सेट यू क्या है? सभी त्रिभुज का समुच्चय माइनस ऐसे त्रिभुज को हटाने हैं जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो इसका मतलब सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से ऐसे त्रिभुजों को हटाना है जिनमें कम से कम 60 कोण, एक कोण क्या है? 60 अंश से भिन्न का है। तो सभी त्रिभुजों के सेट में से आपने सेट ए को हटाना है। तो ऐसे त्रिभुज हट गए जिनमें मिनिमम एक कोण 60 अंश का है। तो इसका मतलब ऐसे त्रिभुज बचेंगे जिनमें तीनों कोण 60 अंश के हैं, है नहीं? तो ऐसा त्रिभुज क्या हो जाएगा? ऐसे त्रिभुज का सेट जिसमें तीनों कोण कितने अंश के हैं? 60 अंश के हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। क्या बच जाएगा? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आपका बच जाएगा ना। तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से आपने ऐसे त्रिभुज को हटाना है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है नहीं? तो अगर 60 अंश से कम एक कोण अलग वाले त्रिभुज को हटाओगे तो ऐसे त्रिभुज बचेंगे जिनमें सारे के सारे कोण 60 अंश के हैं, ठीक? तो इसको भी आप बना लेंगे, ठीक? चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए यूनियन ए डैश इक्वल क्या होता है? हमने कहीं पर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा हुआ था। तो ए यूनियन ए डैश इक्वल क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, है ना? तो आपने पढ़ा हुआ था बिकॉज फाइव डैश इक्वल क्या होता है बताइए? यूनिवर्सल सेट। कल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। तो फाइव डैश की वैल्यू हमारी यू हो गई। यू इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा? ए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल ए। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल क्या होगा? कल प्रॉपर्टी में बताया है 5। फोर्थ पार्ट यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब हमने बताया था यू डैश इक्वल क्या था? यू डैश इक्वल क्या था? 5। तो 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 और ए का कॉमन पार्ट क्या बनेगा? 5, ठीक? तो आप एक्सरसाइज 1.5 को एक बार बनाएंगे, ठीक है? बहुत आसान से एक्सरसाइज है, एक बार समझ के इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है?